हर हर महादेव श्री नमस्ते मैं मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ अगर आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष अचूक उपाय। आप अगर सब कुछ करके हार गए हो, जीवन से थक चुके हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो सिर्फ 3 बार बोलें ये मंत्र। मात्र 3 बार बोलेंगे ये मंत्र, 24 घंटे में निश्चित ही चमत्कार होगा आपके जीवन में। अगर विश्वास करके आप बाबा पर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होगा ही होगा। तो अगर आपको लगे तो आज ही इसका प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, जानते हैं उपाय जानने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक निवेदन, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण उपाय के विषय में जानकारी प्राप्त होगी और उपाय किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा इस उपाय का, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अंत तक देखने पर ही आपको प्राप्त होगी। आधा अधूरा ज्ञान लेंगे आप, नुकसानदायक होता है। तो चलिए मित्रों, अंत तक अवश्य देखिएगा। निवेदन है आपसे सभी शिव भक्तों से, चलते हैं, जानते हैं उपाय, ज्यादा समय न लेते हुए। फिर निवेदन करूंगा आपसे, कहीं जाकर आप मत रोइए, कहीं जाकर आप मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। न रिश्तेदारों से, न नातेदारों से, न कुटुंब से, न कबीले से, न अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं करना कि आपको शंकर का पाठ करना। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप शंकर का पाठ करो, आप शिव कवच करो, आप शंकर जी का कोई पाठ करो, हैं हम बताएं वो वाला पाठ करो। जो तुम पाठ करते हो, जो तुम स्मरण करते हो, जो तुम स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम करते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंच पात्र में जल हो और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख भगवान तो यूं ही समाप्त कर देगा। हम जल को कौन सा सींचते हैं, भगवान अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं, अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं। जब मटके भर से लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, अपने घर पर नल में से नल पर से भर के लिया है, वो अपने घर पर दुकान पर छींट दिया। हम वो वाला पानी कभी नहीं छींटते जो कभी आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है। हम वो नहीं छींटते, हम तो भर कर लाए और छींट दिया। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छे पटे, उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका नाम याद कर, उसका कीर्तन कर कर। हम तो ये भी कहते हैं, जो तुम भजन कर सकते हो, जो तुम स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, उसको जपो। तुम्हारा जपना, तुम्हारा स्मरण करना, तुम्हारी भक्ति का भाव प्रकट करना, बस दिल से, मन से जो तुम्हारे मन में आ जाए, भगवान को वो कह दो, भगवान से वो जाकर निवेदन कर दो, भगवान उसे स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करिए। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य पान करें। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आप मर्जी पढ़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे?
आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। पहले के संतों को उठाकर देखिए आप, पहले के साधुओं को देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए आप। साधु सन्यासी तपस्वी जहाँ पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता, उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। कई लोग शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तपबल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल। जिसको पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाएं, किसी देवालय में जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया। भाई, भारत की भूमि पर जितने भी मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना सा है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहाँ भजन करने वाला, वहाँ साधना करने वाला, वहाँ स्मरण करने वाला, वहाँ कीर्तन करने वाला, वहाँ मंत्र जाप करने वाला, वहाँ नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है। मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र उसके आचमन से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहाँ पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें। थोड़ा सा पात्र, थोड़ा सा पानी उस पात्र में बचा ले, 2, 4, 10 बूंद, 8 बूंद, 20 बूंद, जो थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, वो उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छींट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है, मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा तो प्रबल है। जहाँ अशांति होने लगती है वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को जल का विशेष उपाय बताया। आप कुछ भी मंत्र जाप, कुछ भी पूजन पाठ, कुछ भी कर रहे हैं, उस जल का प्रयोग करिए। आप देखिए 24 घंटे में ही आपको चमत्कार नजर आए। आप प्रैक्टिकल करिए, अवश्य करिए, और करके आप अवश्य शिव पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, आप जिसकी भी आराधना करते हैं उस पर निर्भर होकर के उस जल का स्मरण करिए, उस जल का आचमन करिए, छींटन करिए, घर में, दुकान में, कहीं पर भी। उससे लाभ आपको तत्काल प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर आपको ये उपाय, ये कथा अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में बाबा का जयकारा, हर हर महादेव, श्री नमस्तुभ्यम, ये जो भी आपके इष्ट प्रभु हों उनका जयकारा अवश्य नाद करिए, लिखिए कमेंट्स के माध्यम से। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली बार। तब तक के लिए आप सभी शिव भक्तों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री नमस्तुभ्यम। मित्रों में